ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। वंदौ गुरुपद पद्म परागा वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आप लोग यहाँ पर बड़े ही लंबे समय से एक नियमबद्ध रूप से सत्संग का कार्यक्रम चला रहे हैं। अब की इस श्रृंखला में जो रामचरितमानस इसका हम लोगों ने संकल्प किया है, वास्तव में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के दो क्या है बहुत बड़े हमारे पहलू हैं। अगर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को हटा दिया जाए तो कुछ भी न रहे, है ना। तो कहीं पर भी जो भी हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई बोलेंगे भजन करो तो राम राम करो बोलेंगे, तो राम राम ऐसा अक्षर। और राम नाम कितना छोटा, माता जी आप ऐसे बैठ जाइए, राम नाम जो है कितना छोटा और कितना प्रभावकारी कि अगर कोई राम राम नहीं कह पा रहा है तो चलो भाई मरा मरा कह लो तो भी कल्याण हो गया। इससे बढ़कर और क्या सुविधा चाहिए है। तो ऐसा जो श्री रामचरितमानस है, सही पूछा जाए तो हर बच्चे को हमारे यहाँ पर इसका ज्ञान होना चाहिए। आज हमारे देश में अनेकों समस्याएं हैं, हर घर के अंदर में विप्लव हो रहा है और एक बहुत सारी बच्चों के चारित्रिक पतन, और आजकल एक बड़ी नवी समस्या, बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, लव जिहाद की समस्या। अनेकों जो भी समस्याएं, अगर रामचरितमानस का संस्कार हमारे बच्चों में रहे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे गड़बड़, ऐसा नहीं कि बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, बच्चे धार्मिक नहीं है, धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, ऐसी बात नहीं, पर धर्म की गति बड़ी गहन है। मौका आने पर धर्म के विषय में निर्णय लेने में बड़े बड़ों की बुद्धि डगमगा जाती है, बड़े बड़ों की बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती। बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने भीष्म पितामह, जिस समय पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था
तो वो अपने धर्म का निर्णय नहीं कर सके। उन्होंने बस ये सोचा मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा हूँ, तो यहाँ पे हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति मेरा निष्ठा का जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा के तरफ उन्होंने ध्यान दिया और द्रौपदी के लिए उन्होंने अस्त्र नहीं उठाए। तो हमेशा उनके जीवन पर एक कलंक लगा हुआ है। भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, इस बात पर कलंक लगा हुआ है। तो धर्म के विषय में निर्णय लेना, धर्म का ज्ञान होना एक चीज है, पर जब अपने पर आए तो धर्म के विषय में निर्णय लेना एक दूसरी चीज है। तो ऐसी स्थिति में हमको, जब हम रामचरितमानस ऐसे ग्रंथों का बार बार अध्ययन करें, महापुरुषों का चिंतन करें, उन्होंने ऐसे समय में क्या किया था, तब हमारे पास अनुभव आता है और वो अनुभव हमको ऐसे समय में सहायता करता है। निर्णय लेने में हमारा चित्त उसमें डगमगाता नहीं, कठोर से कठोर और सही से सही निर्णय लेना उस समय पर हमारे लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज हम श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण के विषय में बातचीत करेंगे। यहाँ पर मंगलाचरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले कहा है, वर्णानाम अर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ओम। कहते वर्णानाम अर्थ संघानाम, यहाँ पर आप देखिए कोई भी व्यक्ति जब कोई शुभ कार्य करने चलता है तो सबसे पहले आकांक्षा होती है हमारा कार्य निर्विघ्न पूरा हो, उस और विधिवत संपन्न हो, पूर्ण हो। तो उसके लिए आवश्यकता है सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने इष्ट का नाम लेते हैं। गोस्वामी जी ने उनके इष्ट रघुनाथ जी है, उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने नाम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले शुरू कर रहे हैं वर्णानाम अर्थ संज्ञानां। यहाँ पर उन्होंने वाणी और विनायक, वाणी मतलब सरस्वती जी, और विनायक ने भगवान श्री गणेश की वंदना की है। और ग्रंथ का प्रारंभ किया है व अक्षर से। जो व अक्षर होता है, वंग जो अक्षर है, ये अमृत का बीज है। और इस गोस्वामी जी ने इस जो महान ग्रंथ का जो पूर्ण किया है वो मानवाह, इस प्रकार से व अक्षर से ही पूर्ण भी किया है। तो कहने का मतलब है कि जो श्री रामचरितमानस है, पूरा का पूरा ग्रंथ अमृत स्वरूप है। ठीक है ना, अमृत स्वरूप है। इसको पढ़ने से, इसका परिणयन करने से, इसको सुनने से, इसको कहने से जीवन अमृतमय बन जाता है। ठीक है, जीवन की हर समस्या का हल रामचरितमानस में रखा हुआ है और धर्म पूर्वक रखा हुआ है। भगवत गीता में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है और बड़ी सरल हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम। कोई भी ग्रंथ की हमको रचना करनी हो, यहाँ इनको कार्य क्या है, ग्रंथ की रचना करना है। तो ग्रंथ की रचना करने के लिए वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, और वर्णों का वर्ण भी हो क्रमबद्ध होना चाहिए। एक के बाद एक जब अवर्ण आता है तो उससे शब्द बन जाता है और उन शब्दों के योग से वाक्य बन जाता है। पर वो शब्द बने, वाक्य बने, पर उनमें कुछ अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ ना हो तो भी व्यर्थ है। इसीलिए कहते वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णों का और अर्थ संघानाम, और उनका जो समूह बनता है उनका, और साथ साथ में जो अर्थ होता है वो भी सुंदर अर्थ होना चाहिए। उसमें पढ़ने वाले को, सुनने वाले को आनंद आना चाहिए। तो इसलिए रसानांग, इसलिए वो रसपूर्ण होना चाहिए। और छंदसापि, ये जो ग्रंथ है ये लिख रहे हैं, इनको कवित्व में लिखना है। कोई भी बात अपनी कहनी है तो वो हम पद्य में भी कह सकते हैं, गद्य में भी कह सकते हैं, पर गोस्वामी जी यहाँ पर गद्य में नहीं कहना चाहते, पद्य में कहना चाहते हैं, कविता रूप में कहना चाहते हैं। इसलिए छंदों की आवश्यकता है। छंद यहाँ पर है तो छंदसापि मंगलानां च कर्तारो, और हर प्रकार के मंगल को करने वाले, हर प्रकार के मंगल को करने वाले हैं उन वाणी और विनायक, उनको हम प्रणाम करते हैं। वाणी यानी सरस्वती माता, वही प्रेरणा देती है। जो भगवती सरस्वती है, आगे गोस्वामी जी ने कहा है कि अगर सरस्वती माता जो है उनको कोई भी कवि जब याद करते हैं तो आती है दौड़ करके, और यदि कवि ने भगवान नाम का स्मरण नहीं किया और अन्य प्रकार के श्रृंगार रस आदि की कविता लिखी तो सिर धुन धुन के पछताती है।
पर गोस्वामी जी यहाँ पर इसमें तो एहिमा रघुपति नाम उदारा, इस मेरी कृति में सब, उन्होंने कहा इसमें कोई भी सुंदरता नहीं है, अपनी कवि अपनी बात को कोई, फिर भी उन्होंने भी कहा निज कवित कही लागी न मीठा, उन्होंने अपनी बात को कही कि अपना कवि किसको अच्छा नहीं लगता, नीक हो अथवा अति फीका, अच्छा हो चाहे बुरा, अपनी रचना सबको अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने कहा मेरे इसके अंदर में कोई भी सुंदरता नहीं है, परंतु इसमें एक ही विशेषता है, एहिमा रघुपति नाम आधारा, कि इसमें रघुपति का नाम है, भगवान का इसमें नाम है, यही इसमें एकमात्र विशेषता है। तो उन्होंने पहले सरस्वती माता की वंदना की और साथ में भगवान श्री गणेश जी क्या है, समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हैं। गणेश जी को वरदान प्राप्त है, गणेश जी को वरदान प्राप्त है कि उनके स्मरण करके जो भी कार्य किए जाएंगे वो निर्विघ्न पूरा होगा, वो विघ्न विनाशक है। ठीक है, अब उसके बाद में गोस्वामी जी वंदना करते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। क्या कहते, भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकर को इन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया है। ऐसा भी का बताया जाता है, गोस्वामी जी महाराज जब छोटे थे तभी इनके माता पिता का शरीर शांत हो गया था, इनका पालन करने वाली एक दासी थी, उसका भी शरीर शांत हो गया। तब ये काशी में ये ऐसे भटका करते थे, कोई इनका नहीं था। तब भगवती पार्वती जी को दया आती और वो जाकर के इनको कुछ खिला पिला के देती थी, बालक भूखा है करके। तो भगवान शंकर और पार्वती जी को इन्होंने अपने माता पिता के रूप में भी कहा है। और यहाँ पर साथ में कह रहे हैं कि जो भवानी शंकर को इन्होंने प्रणाम किया है वो किस रूप में प्रणाम किया, श्रद्धा और विश्वास रूप में। भवानी यानी पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपिणी है और भगवान शंकर विश्वास रूप है। श्रद्धा क्या और विश्वास क्या, ये बात समझो। श्रद्धा हमको अनायास हो जाती है, किसी को हमने अच्छा देखा, कोई आए देखे गैरिक वस्त्र पहने हुए, बड़ा तेजस्वी माथा है और बढ़िया सुंदर बोलते हैं वाणी, तो अभी हम इनके विषय में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी अनायास श्रद्धा हो जाती है। फिर उसके बाद हम थोड़ा उनसे निकटता होती है, जब निकटता होती है तो देखते हैं उनके अंदर में और भी गुण देखते हैं हम, अरे वाह इनको तो इसका ज्ञान भी है और ये कितना सुंदर ढंग से समझाते भी है, इनकी बात सुनने से हमारे जीवन में शांति आ रही है, आदि आदि और भी सब बातें जब हम देखते हैं तो उन बातों से क्या होता है, हमारी जो श्रद्धा होती है वो और भी प्रगाढ़ होती जाती है। अब फिर इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि हमारा पक्का कोई हमको कह दे कि गंगा जल में खड़े रह के कर दे कि ये गलत है तो भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा अब उनके ऊपर पूर्ण रूपे विश्वास हो गया है। तो ये जो श्रद्धा है, परिपक्व अवस्था, वो विश्वास है। अब यहाँ पे तर्क से सब पूरे हो गए हैं, हमारे मन में तर्क भी उत्पन्न हुए, उन तर्कों का भी समाधान हुआ, समझ गए ना, और हमारे मन में पूर्ण रूपे श्रद्धा हो गई। कभी कोई शंका भी उठी तो हमारी शंका का निदान भी हो गया। तो जो तर्क पे टिक जाता है, तर्क की कसौटी पे भी खरा उतर जाता है, वो होता है विश्वास। तो वो विश्वास भगवान शंकर क्या है, विश्वास रूप है। अगर वास्तव में हमको कोई भी कार्य करना हो, अपनी मंजिल को प्राप्त करना हो, तो श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। और जब हमको परमात्मा स्वरूप जो हमारा मंजिल है, मोक्ष स्वरूप, वो मंजिल को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए, तब तो श्रद्धा और विश्वास के बिना काम चल ही नहीं सकता। और यहाँ पर ये भी कहना है कि भवानी शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो कैसे श्रद्धा विश्वास रूप है। अगर भगवानी शंकर की कृपा होगी तभी मैं ये ग्रंथ का प्रणयन कर सकूँगा, ये कहने का मतलब है। और क्या करें, याभ्यां बिना न पश्यन्ति, जिनके बिना, जिनकी करुणा के बिना, जिनकी कृपा के बिना क्या होता है, सिद्ध जन भी स्वांतस्थमीश्वरम, अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। परमात्मा कहीं दूसरी जगह नहीं है हमारे ही हृदय में विराजमान, हमारे हृदय में विराजमान है। लेकिन
अंदर में विराजमान परमात्मा की का भी दर्शन सिद्ध जन भी नहीं कर सकते श्रद्धा और विश्वास के बिना। कवने सिद्धि की बिन विश्वासा, बिना विश्वास के हमको बता कैसे हम कर सकते हैं। हमको रास्ता चलना हो और अगर मान लो सामने ने बताया कि भाई ये रास्ता है, गूगल मैप पे विश्वास है, तो हम उस पर मामला उसका विश्वास करके उसके अनुसार बताए रास्ते पे चलेंगे। और विश्वास नहीं है तो उसके बताए अनुसार रास्ते पे हम चलेंगे ही नहीं। जब चलेंगे नहीं तो कैसे हमको लक्ष्य मिलेगा। तो फिर आध्यात्मिक जीवन में यहाँ तो बहुत कठिन मंजिल है, ये तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म लक्ष्य है। ये श्रद्धा और विश्वास के बिना कैसे मिल सकता है। तो भगवान भवानी और शंकर वो श्रद्धा विश्वास रूप है। साथ साथ में एक बात और है, भगवान विष्णु उनको भगवान श्री शंकर बड़े प्रिय है और भगवान शंकर को भगवान विष्णु बड़े प्रिय है। अगर भगवान विष्णु खुद स्वयं कहते हैं कि अगर शंकर का जो द्रोही है वो मेरे को प्रिय नहीं है, शंकर से जिनको प्रेम है तो मेरे को प्रिय है। तो जो भगवान शंकर और पार्वती में इसलिए भी प्रणाम कर रहे हैं कि हमारे राम हमारे ऊपर, हमारे जो इष्ट है वो हमारे ऊपर अनुकूल हो जाए, आप ऐसी कृपा करो। तो आप में हमारा प्रेम देखेंगे वो तो हमारे ऊपर जल्दी कृपा कर देंगे, ये भी भाव है। ठीक है, अब आगे कहते हैं, अब देखो पहले वाणी विनायक को, फिर क्या भगवान शंकर पार्वती को, अब उसके बाद में प्रणाम करते श्री गुरु की वंदना करते। गोस्वामी जी कहते वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाशितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। क्या कह रहे हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम, गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, वो जो कैसे हैं शंकर रूप है। शंकर मतलब ईश्वर साक्षात, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ कहते गुरु साक्षात शंकर रूप है। और कैसे, बोधमय, बोधमय मतलब ज्ञान स्वरूप है। गुरु कैसे हैं, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप ही है, जो ब्रह्म चेतन जो शरीर हमारा आत्मा है वो कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, यानी पर ब्रह्म स्वरूप ही है गुरुदेव, है ना। ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या हुआ, जो शरीर में आत्मा है वही आत्मा ब्रह्म रूप है, और जो वो कैसी है, ज्ञान स्वरूप है। तो जो गुरुदेव है वो कैसे, पर ब्रह्म स्वरूप ही है। तो पर ब्रह्म स्वरूप है और नित्य है। यानी हम समझते हैं कि जो गुरु है एक शरीर है, तो इनका जन्म हुआ और इनका एक दिन अवसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु एक शक्ति है, गुरु जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, समझ गए, ज्ञान स्वरूप है। उनका जन्म या उनका अवसान नहीं होता है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। ऐसे जो तत्व स्वरूप गुरु है वो कहते हैं वो ऐसे ही वो शंकर रूप है। और क्या बोलते हैं, शंकर यमाशितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ये बड़ी विशेष बात है, जिनका आश्रय लेने से चंद्रमा जो है वक्रोपी, चंद्रमा कैसा है, टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा होने पर भी सर्वत्र उसकी पूजा होती है। चंद्रमा में कलंक लगा है, चंद्रमा को बहुत गड़बड़ चंद्रमा की हुई, लेकिन भगवान शंकर की शरण में गए तो भगवान शरण ने उनको धारण कर लिया अपने शीश पे। तो इसके कारण चंद्रमा टेढ़ा होते हुए भी उनकी पूजा होती है। तो कहते हैं उसी प्रकार से गुरु जी उनकी शरण में चाहे कोई दोषयुक्त व्यक्ति भी चला जाए, कोई पापी भी चला जाए, लेकिन शरण ग्रहण कर ले तो उसको भी वो उसके जीवन लक्ष्य ने मोक्ष तक पहुंचा देते हैं। ये गुरु की महिमा है, इसीलिए गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और गुरु की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब आगे कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। क्या कहते हैं, सीताराम गुणग्राम,
वो खिड़की बंद कर दो। सीताराम के जो गुण हैं, सीताराम जी के जो गुण हैं वो क्या है? वो अनंत है गुण। सीताराम गुण ग्राम, उनके जो गुणों का समूह है वो क्या है? वो पूर्ण, उनके वो क्या है? पूर्ण रूप अरण्य है। अरण्य का मतलब क्या है? अरण्य जैसे हमारा जो बगीचा होता है उसके अंदर में लिमिटेड पेड़ वगैरह होते हैं, है ना, लेकिन जंगल में अनलिमिटेड ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ रहने वाले को भी नहीं मालूम, जो खोज ले वही पा जाए। हर व्यक्ति जाएगा जो जानकार, तो उसको उसके जानकारी भरे का मिलेगा। समुद्र जैसे है तो वो क्या है? जंगल है ना, जंगल है। उसी प्रकार से सीताराम जी के गुण इतने अधिक है, इतने अनंत गुण हैं उनमें कि वो अरण्य के समान है। उसमें हम जान ही नहीं सकते कितने कितने गुण हैं, इतने वो अरण्य के समान है। अब क्या कह रहे हैं? लेकिन अरण्य जो है, अरण्य में व्यक्ति जाएगा तो भटक जाएगा, परंतु भगवान के ये जो गुण हैं वो ग्राम, गांव जो होता है उसमें घूमना आसान होता है, कहीं तुम भटकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा रहता है गांव, और साथ साथ में कहीं पर भी जाओ। हमको याद है हम लोग पहले अपने ताऊ जी के यहाँ जाते थे, छोटा गांव था, तो रास्ता भूलने का कोई भय नहीं होता था। क्यों? कितनी भी दूर चले जाओ, अपना घर, वो अपनी जो मिल है वो उसका देखो, वो मिल है वो दिखाई पड़ती है। तो और रास्ते में कुछ है नहीं कि दीवार यहाँ गली वहाँ गली, जाए जहाँ वो मिल दिखाई पड़ती सीधे सीधे चल दो, पहुँच जाओ, भटकने का कोई भय नहीं है। तो वैसे ही भगवान के जो गुण हैं उनमें भटकने का भय नहीं है। अरण्य है, यानी अनंत गुण हैं, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति वहाँ सुगमता से प्रवेश कर सकता है। ये बड़ी विशेष बात है, सुगमता से कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता है। और कहते हैं ऐसे जो भगवान के पुण्य रूपी अरण्य हैं उनमें विहार करने वाले हैं, यानी भगवान की लीला कथाओं का, भगवान के सद्गुणों को हमेशा उनका कथन करते रहते, उनका चिंतन करते रहते, उनका मनन करते रहते हैं। ऐसे जो हैं वो कहने वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, ऐसे जो विज्ञानी हैं भगवान के गुणों को इतना उनका चिंतन होता है कि वो सारे सद्गुण उनमें ही भी विद्यमान हैं। वो कौन है? कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर, कवीश्वर यानी भगवान वाल्मीकि जी जो आदि कवि है, सबसे पहले जो कवि है संसार के वो भगवान वाल्मीकि जी है। तो कवीश्वर, और उन्होंने जो महाकाव्य लिखा है ये सर्वश्रेष्ठ रचना है।